झारखंड में कांग्रेस कोटे के मंत्री क्या अपने दल के विधायकों, कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं को तरजीह नहीं दे रहे, उनका लिहाज नहीं कर रहे, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं? और तो और क्या कांग्रेसी मंत्री जनता को भी निराश कर रहे हैं? क्या कांग्रेस झामुमो के बीच की तकरार बढ़ रही है? बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में होने वाले खींचतान का असर अब क्या झारखंड की सत्ता पर भी पड़ रहा है? ये तमाम सवाल तब और जोर शोर से उठने लगे जब बीते सोमवार 14 जुलाई को कांग्रेस पार्टी के आला नेता राहुल गांधी ने झारखंड कांग्रेस के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के साथ घंटों लंबी बैठक की। इस दौरान ये तमाम मुद्दे भी उठे। जानकारी मिल रही थी कि झारखंड कांग्रेस के नेताओं के बीच की आपसी तल्खियां इतनी बढ़ गई थी कि राहुल गांधी को तत्काल हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्हें एक अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ गई। प्रदेश कांग्रेस के नेता विधायक अपने ही दल के मंत्रीगणों से नाराज चल रहे हैं। उनकी शिकायत यह है कि कांग्रेस के मंत्री अपने दल के विधायकों की बातों को अनसुना कर देते हैं और उन्हें तरजीह नहीं देते, और तो और उनके मान सम्मान को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। कुछ ऐसी ही शिकायतें अगर आपको याद हो तो ठीक पिछले साल 2024 में भी सुनने को मिली थी। तब आलम कुछ यूं था कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो चुकी थी। चंपई सोरेन नए नवेले मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया था। अब बस बाकी था विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना और फिर मंत्रिमंडल का विस्तार करना। लेकिन इससे पहले कांग्रेस के विधायकों ने अड़चन पैदा कर दी। उनकी शिकायत उस समय भी इसी बात को लेकर थी कि उनके अपने ही दल के मंत्री उनकी बातें नहीं सुनते, उन्हें तवज्जो नहीं देते, यहां तक कि उनका फोन कॉल तक रिसीव नहीं करते। उस दौरान कांग्रेसी विधायक अपने ही दल के मंत्रियों से इस कदर खफा थे कि उनकी नाराजगी जगजाहिर हो चुकी थी। वे लोग अपने मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोलने तक के लिए तैयार बैठे थे। हालांकि बाद में आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद उनकी नाराजगी दूर भी हो गई और चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल में भी कोई फेरबदल नहीं हुआ। हालांकि हेमंत सरकार 2.0 की नई कैबिनेट में इस बार कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में बड़े उलटफेर देखे गए। इन सब के बावजूद कांग्रेसी विधायकों की शिकायतें वही पुरानी हैं। उन्हें मंत्रियों का अटेंशन नहीं मिल रहा, न ही उनका काम संतोषजनक है। इन वजहों से कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में सरकार गठन के 8 महीने बाद बदलाव की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि ये बदलाव होंगे या नहीं, ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि लगातार अगर ऐसी शिकायतें आती रहीं तो मौजूदा कांग्रेसी मंत्रियों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने पहले ही इस बात की चेतावनी दे रखी है। खैर, इस बार की बैठक में राहुल गांधी ने प्रदेश के मंत्रियों को विधायकों, वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलजुल कर काम करने और उनकी रिस्पेक्ट करने की नसीहत दी। उन्होंने मंत्रियों और विधायकों को कार्यकर्ताओं के साथ भी नियमित संवाद बनाए रखने और उनकी समस्याओं को सुनने की सलाह दी। वहीं इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को लेकर भी शिकायतें आई, जिस पर राहुल गांधी ने सुलह और समन्वय का रास्ता अपनाने की हिदायत दी। कांग्रेस के आला नेता राहुल गांधी ने झारखंड के कांग्रेसी नेताओं को जनहित के मुद्दों जैसे कि पेसा कानून, ओबीसी आरक्षण और सरना धर्म कोड को उठाने का निर्देश दिया। उनका कहना था कि भाजपा को इन मुद्दों पर जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। इस दौरान उन्होंने जनता के बीच रहने की भी सलाह दे डाली। कहा कि कांग्रेस के मंत्रीगण ध्यान रखें कि वे विधायक पहले हैं, उसके बाद मंत्री, इसलिए उन्हें जन समस्याओं को सुनना चाहिए और उसका निदान करना चाहिए। राहुल गांधी की इन नसीहतों से साफ है कि वह झारखंड कांग्रेस के मंत्रियों, विधायकों और नेताओं की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। राहुल गांधी ने विशेष जोर देकर यह भी कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बेहतर समन्वय और तालमेल बनाने की जरूरत है। कांग्रेस को गठबंधन धर्म का पालन करते हुए झामुमो के साथ किसी भी तरह की तकरार से बचना होगा। घंटों लंबी बैठक के दौरान इन बातों का उठना इस साफ संकेत दे रहा है कि कांग्रेस में केवल अंतरकलह ही नहीं, बल्कि गठबंधन के नेतृत्व करने वाली पार्टी झामुमो से समन्वय की भी दिक्कत है। खैर, अब देखना होगा कि ये दिक्कतें कब तक दूर होंगी और क्या कांग्रेस किसी बड़े सियासी उलटफेर से गुजरने वाली है। इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।